अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की ये वीडियो हमारी है बहुत ही मज़ेदार ट्रिक पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अमेजिंग ट्रिक सिखाने वाले हैं। आपको हम आज की इस वीडियो में सिखाएंगे कि आप रिबन की मदद से फ्लावर कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए एक ये लाइटर और ये रिबन होना चाहिए आपके पास, इंची टेप होनी चाहिए और नलकी होनी चाहिए आपके पास, सुई होनी चाहिए और उसके लिए साथ में कैंची होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए जो आपको फ्लावर बनाने में हेल्प आउट करती हैं। आप इसकी मदद से बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फ्लावर बनाना। सबसे पहले आप 2 इंच पर पैमाइश करके रिबन का पीस कट कर लेंगे। ठीक है, आपने 2 इंच पर रख के रिबन का पीस कट कर लेना है। 2 इंच से ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि अगर आप बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं, जितना साइज़ में मैंने आपको बना के दिखाया उससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन नॉर्मल फ्लावर बनाने के लिए ये वाला 2 इंच सही रहेगा। इस तरह आप 5 पीसेस आप इसके बना लेंगे। 5 पीसेस बना के आपने अलहदा रख लें। उसके बाद 4 पीसेस आपने और अलहदा बना के रख लेने हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये पीसेस बन चुके हैं। उसके बाद आपने जो पहले वाले 5 पीसेस बनाए थे उन्हें आप एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखें कि आप इसकी एक साइड को बिल्कुल बराबर कर लें। दूसरी साइड से चाहे थोड़ा छोटा बड़ा भी हो। पहली बात तो ये कि हमने 2-2 इंच पे काटे हैं, छोटे बड़े होंगे ही नहीं। और अगर थोड़े बहुत फ़र्क आ भी रहा है तो आपने वो साइड छोड़ देनी है। एक साइड पे आपने बिल्कुल इन्हें बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद आप कैंची की मदद से इसे, ये देखिए मैंने आपको करके दिखाया है ना, इस तरह से। और आपने एक कैंची की मदद से इसको गोलाई में कटिंग कर लेना है। गोलाई में जब आप कटिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से पत्तीनुमा बन जाएगा। आपके पास ये 5 पीसेस जो हैं वो पत्तीनुमा बन चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसकी कटिंग कैसे की है और कितनी ही आसानी से की है। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो ही आपको इस ट्रिक की समझ आएगी, अदरवाइज़ इसकी समझ नहीं आएगी। कुछ ना कुछ रह जाएगा जिसकी वजह से आपको बाद में बनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसे पूरा देखें ताकि इसकी अच्छे से समझ आ सके। उसके बाद ये जो 4 पीसेस हैं इनको भी आपने इसी तरह एक दूसरे के ऊपर रख के बराबर करके आपने इनकी भी गोलाई में कटिंग कर लेनी है। जिस तरह से हमने पहले वाली रिबन के जो पीसेस हैं उनकी कटिंग की है, उनकी पत्तियाँ बनाई हैं, उसी तरह आपने इनकी भी पत्तियाँ बना लेनी हैं। बिल्कुल उसी तरह ही आपने गोलाई में इनकी भी कटिंग करनी है जिस तरह से आपने उनकी की है। इस तरह हमारे पास ये भी 4 पीसेस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इस तरह कटिंग कर ली हमने इनकी। अब हम इनको यूज़ करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम वही 5 पीसेस ले लेते हैं जो हमारे पास पहले वाले पड़े हैं। हम लाइटर की मदद से इसको, आपने अब ध्यान से इसको जो है ना जलाना है। ये नहीं करना कि पूरा रिबन जल जाए या हाथ जल जाए। आपने इस तरह से इसको हल्का हल्का सा जो है ना सेक देकर इसको आपने बस रिबन को सेट करना है। इसी तरह आपने जो 5 टुकड़े हैं, पाँचों के पाँचों आपने इसी तरह से बना लेने हैं जैसे आपको वीडियो में बनाकर दिखाए जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप हाथ जला लें, या आप चाहें तो कोई चिमूटी वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका हाथ ना जले। और ये हमारे पास जो पाँचों के पाँचों हैं पीसेज हैं वो रेडी हैं। उसके बाद हम इनको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इनको साइड से हम दोबारा से इस तरह जो है ना चिपकाएंगे जैसे हमने पहले लेटर की मदद से चिपकाया है। आपने इसी तरह से इसे दोबारा से चिपका लेना है। इस तरह आपके पास ये जुड़ जाएगा। इसी तरह से आपने पाँचों पीसों को आपस में जोड़ लेना है। जो 5 पीसेस हमने बनाए थे वो 5 के 5 पीसेस आपने इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए साइडों से आपने थोड़ा थोड़ा सेक के बंद करना है। तो आपका ये जो है ना हल्की सी आग देंगे आप इसे तो ये चिपक जाएगी। तो आपके ये पाँचों पीसेस एक साथ ही चिपक जाएंगे। आपने इनको इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के चिपकाना है। याद रहे आपने इनको ज़्यादा जलाना नहीं है, बस इनको आपने थोड़ा सा सेक देना है। ये देखिए हमारे पास ये पाँचों जुड़ चुके हैं। अब हम इनको मज़ीद इस तरह से जोड़कर इनको एक गोलाई जो है ना इनको दे लेते हैं। एक गोल शेप हो जाएगी इनकी, यानी इसको बंद कर लेते हैं। हमारे पास जिस तरह से ये एक बंद यानी कि बन जाएगा। इसे अब हम आगे मज़ीद जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन आपने इनको बंद कर लेना है, खुला नहीं रखना। उसके बाद आप सुई धागा ले लें। ये इस तरह से हमारे पास बन चुका है ना, तो आपने सुई धागा ले लेना है। सुई की मदद से अब हम इसे फ्लावर में तब्दील करेंगे। वो किस तरह से वो आप देख सकते हैं, हम आपको करके दिखा रहे हैं। इसीलिए कह रही हूँ कि आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो जाहिर है उसकी समझ नहीं आएगी। इस तरह ये हमारे पास देखिए हमने फ्लावर में से इसको गुजारा एक साइड से। जी अब ये हमने उस साइड से सुई की मदद से हम लगा रहे हैं इसके टांके, जिस साइड पे हमने जो है ना ऐसे ही रखा था। जो गुलाई वाली साइड हमने बनाई थी उस साइड से हमने टांके नहीं लगाए। तो आपने उस साइड से लगाने हैं जिस साइड में आपने गुलाई नहीं की थी।
उस तरह फिर आपने इसे पक्का कर लेना। पक्का करने के बाद आप लेटर की मदद से इसे पीछे से सेट कर लें। इसके जो एक्स्ट्रा धागे से हैं वो आप जलाकर उन्हें सेट कर लें। उसके बाद आपके पास ये जो 4 पीसेज हैं, ये 4 पीसेज हमारे पास पहले से मौजूद हैं। हम इस तरह के 4 पीस और बना लेते हैं ताकि हमारे पास 8 पीसेज हो जाएं। तो आप कटिंग करके इसी तरह से 8 पीसेज बना लें। 8 पीसेज जब आपके पास बन जाएंगे तो आपने पहले जैसे गुलाई में उनकी कटिंग की थी वैसे आपने इसे गुलाई में जब कटिंग कर लें तो आपके पास ये 8 पीसेज बन जाते हैं। 8 पीसेज बनने के बाद आप इसे वैसे ही सेट करेंगे जैसे हमने पहले वालों की गुलाई वाली साइड से थोड़ा थोड़ा सेक दे के सेट किया था, वैसे ही आप इसे सेट करेंगे। सेट करके आप इनके जो 8 की पत्तियाँ हैं आपके पास, इनको आपने सेट करके रख लेना है। फिर उसके बाद आपने इनको इस तरह से इकट्ठा करना है और सुई धागा ले लेना है। सुई की मदद से अब हम इसे आगे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। सुई धागा लेकर आप इस तरह एक पत्ती को पहले लें, उसमें से आप टाँके उठाना शुरू करें। टाँके कैसे लगाए जाते हैं वो आप देखिएगा और उसके बाद आपने दूसरी पत्ती को उसके ऊपर रखना है। अब उसके ऊपर इस तरह से नहीं रखना कि पूरी एक दूसरे के ऊपर रखनी, नहीं, आपने उसे उसके मतलब दरमियान में रखना है। दूसरी पत्ती जो है वो उसके दरमियान में ऊपर आनी चाहिए। आपको वीडियो में मज़ीद दिखाया भी जा रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने एक पत्ती को दूसरी पत्ती के दरमियान में रखना है, उसके बिल्कुल ऊपर नहीं रखना। इसी तरह से आपके पास जो 8 पत्तियाँ हैं वो 8 पत्तियाँ आप इसी तरह से ही जो है वो टाँके लगाते जाएंगे। सब में बड़े बड़े टाँके लगाने हैं। बड़े बड़े से मुराद ये नहीं है बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लगाने। रिबन पे आपके इस पट्टी पर कम से कम 3 टाँके आने चाहिए, इतने आपने लगाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं लगाने। उसके बाद आप इस तरह से धागे को एक साइड से खींच कर इस तरह बराबर कर लें और फिर इसे जो दूसरी इसका हिस्सा है उसे आप अच्छे से खींच कर इनको आपने गांठ बांध लेनी है ताकि ये खुले ना। और गांठ को इस तरह से बांधना कि ये खुले ना। 2 से 3 बार आप इसे गांठ बांध लें ताकि ये खुले नहीं, क्योंकि अगर ये खुल जाएगा तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, खुलना नहीं चाहिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी, ये हमारे पास गांठ जो है वो हमने इसे लगा ली है। उसके बाद आप धागे को काट के फ्लावर से अलहदा कर दें और जब आप उसे अलहदा कर देते हैं पक्का करने के बाद, तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास शेप आ रही है। आप इसे पक्का भी कर लीजिएगा ताकि ये जो है ना खुले नहीं। अगर आप इसे पक्का नहीं करेंगे तो ये खुल सकता है बाद में, क्योंकि गांठ तो दे दी हमने लेकिन उसके बावजूद भी खुलने का ख़तरा होता है। तो इसलिए हमने जो काम करना है वो 100% ओके करना है ताकि हमारा फ्लावर जो है वो बाद में ख़राब ना हो। इस तरह से हमारे पास ये फ्लावर भी रेडी हो चुका है। इसके ऊपर अब हम जो हमने पहले फ्लावर बना के रखा हुआ था रेडी था हमारा, उसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप उसको सुई की मदद से इसके ऊपर लगा लें, आप गम की मदद से लगा लें, आपके पास गम मौजूद है तो आप उसकी मदद लगा लें, या इस तरह जैसे मैं लेटर की मदद से इसे लगा रही हूँ, थोड़ा सा इसको गर्म करके उसके अंदर चिपकाना चाह रही हूँ, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए इसे बना सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये फ्लावर कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर आप छोटा सा मोती लगाना चाहें, नग लगाना चाहें, बटन लगाना चाहें, मेरे पास बटन मौजूद है तो मैं वो लगा रही हूँ। आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं जो इसके अंदर खूबसूरत लग रही हो और खूबसूरत तरीके से आपको ये नज़र आ रही हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के धमाकेदार आइडियाज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा हासिल करते रहें। जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए आइडिया के साथ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।